तो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज के बारे में जानते हैं, है ना। हमने अभी पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस का थोड़ा सा डिफरेंस समझा। अब हम प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का रेंज है फर्स्ट ऑक्टेट का 0 से 127, जिसमें 127 रिजर्व्ड है लूप बैक एड्रेस के लिए। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट जो क्लास ए से बिलोंग करता है। क्लास बी का जो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज होता है 128 से 191 तक, है ना। क्लास सी का होता है 192 से 223 तक, करेक्ट। तो अब इस क्लास ए पे देखो, यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज पे 10.0.0.0 ये डिफॉल्ट रेंज है, ये डिफॉल्ट रेंज है, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस का। से 10.255.255.255 जो आईपी एड्रेस है, ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है। क्लास बी का 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ये आपका क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है। क्लियर। क्लास सी का 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक का रेंज जो है आपका क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। लेकिन हमने तो क्या बोलते हैं, क्लास ए का रेंज पड़ा था 0 से 127, उसमें से सिर्फ 10 सीरीज जो है वो प्राइवेट के लिए रिजर्व्ड है। क्लास ए के 128 191 से लेके तो हमने क्लास बी का रेंज पढ़ा था, उसमें तो सिर्फ 172 सीरीज 16 से लेके 31 तक रिजर्व्ड है क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। हमने 192 से 223 पढ़ा था रेंज क्लास सी का, लेकिन 192.168.0.0 से 192.168.255.255 क्या है, प्राइवेट है। तो बाकी आईपी एड्रेस क्या है, जो बाकी बचा हुआ रेंज है, वो बाकी बचा हुआ रेंज पब्लिक आईपी एड्रेस का है। क्लियर है? देखो, पहले से प्री डिफाइंड है रेंज, है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का। उसी प्री डिफाइंड रेंज में से एक टुकड़ा निकाला गया है जो रिजर्व कर दिया गया है प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, क्लास ए के, क्लास बी के, क्लास सी के लिए। और जितने भी बचे हुए आईपी एड्रेस है उस रेंज में से वो पूरे पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो ग्लोबली यूनिक होता है और जिसको रजिस्टर करते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। तो देखो, यहाँ पे जीरो से बात किया था, मैंने पहले बताया था 0.1.0.x.x.x वैलिड नॉट वैलिड आईपी होता है, इनवैलिड आईपी है, करेक्ट। तो वैलिड आईपी कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 1.0.0.0 से क्या है, देखो यहाँ पे 10 सीरीज आ गया, तो 10 से एक डिट ऊपर, तो 9.255.255.255 यहां तक का रेंज पूरा पब्लिक का है। देन यहाँ पे 10 से 255 खत्म हो रहा है, तो उसके बाद फिर से रेंज शुरू होता है 11.0.0.0 से लेके 127 रिजर्व किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए, इसलिए कहां तक गया, 126 तक गया, 126.255.255.255। क्लियर है? क्लियर है, ये समझ आया? यस सर। ये जो रेंज है, इस रेंज में से एक रेंज को निकाल दिया गया प्राइवेट के लिए और ये फिक्स कर दिया गया है, हमेशा यही रहेगा। तो बाकी बचा हुआ जो रेंज है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस का है, करेक्ट। सेम क्लास बी के केस में, क्लास बी के केस में 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 का रेंज आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस का हुआ। तो मेरा रेंज कहां से स्टार्ट होता है, 128 से शुरू होता है, तो 128.0.0.0 से लेके 172. देखो यहाँ पे 16 है, 16 से पहले तक का 15.255.255 का रेंज आपका पब्लिक का है। देन 31 तक गया, ये 16 से लेके 31 तक गया ये रेंज, तो उसके आगे का आईपी एड्रेस 172.32.0.0 से लेके यहाँ पे रेंज कहाँ खत्म हो रहा है, 191 पे, 191.255.255.255 ये आपका क्लास बी का पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज है। क्लियर हुआ? टीम, मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? यस सर। तो ये यहां तक का क्लियर है?
जी सर। अब क्लास सी का देखो 192 से 223 तक है, तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज 192.168.0.0 से लेके 192.168.255 है। तो 192 से रेंज स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 168 ही है 1 सेकंड ऑक्टेट पे, मतलब मैं 167 तक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। 192.0.0.0 से 192.167.255.255 ये रेंज पब्लिक का हुआ। देन यहाँ पे 168 पे खत्म हुआ था, तो 169 यूज कर सकता हूँ। 192.169.0.0 से लेके यहाँ पे रेंज कहां तक जा रहा है, 223 तक जा रहा है। 223.255.255.255, तो ये हुआ आपका पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज को फिक्स कर दिया गया है कि हमेशा यही यूज होगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन में इस आईपी एड्रेस रेंज को यूज कर सकते हो। पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज ये है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड यूनिक है, और जो भी आईपी एड्रेस जहां यूज होगा वहां रजिस्टर कर दिया जाता है, तो वो दूसरे जगह डुप्लीकेसी यूज नहीं होगा। और उसके फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज ये है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना चार्ट आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर पूछता ही है सबनेटिंग के बारे में, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज और पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज। दूसरा आपके सीसीएनए के एग्जाम में आता ही है। तीसरा, आप जब रियल टाइम पे काम करेंगे तो आपको आईपी स्कीमा डिजाइन करना आना चाहिए, तो आपको प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज पता होगा, तब इसी के अकॉर्डिंग आप सबनेटिंग करके आईपी स्कीमा बना पाओगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। टीम ऑनलाइन क्लियर है सर? आगे बढ़ू? यस सर। तो ये देखो, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको घर में देखना कि ये आईपी एड्रेस प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है। इस आईपी एड्रेस को देखते जाना, इस आंसर को मत देखना, बाद में देखना, इसको हाइड कर देना। और आप अपने कैपेबिलिटी से जो आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे जो पढ़ा उसके कैपेबिलिटी के बेसिस में इसको चेक करना कि कौन सा प्राइवेट आईपी है, कौन सा पब्लिक आईपी है। ठीक है? यस सर। यहाँ पे फिर से क्लास ए का रेंज बताया 10.x.x.x प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है। क्लास बी का रेंज 172.16.x.x से 172.31.x.x। क्लास बी का ही रेंज ऐसा है कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक जाता है। बाकी सब क्या है, सेम सबनेट पे ही रह के खत्म हो जाते हैं, इसीलिए 192.168.x.x कर दिया है, और क्लास ए पे 10.x.x.x कर दिया। क्लियर है? ध्यान यस रहेगा। सर। जी सर। अब आईएनए के बारे में मैंने बात किया था ऊपर आपसे, है ना? या तो हम पब्लिक आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, या तो आयना से लेते हैं, मैंने ये बोला था। तो आयना क्या है? इंटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर है, इंटरनेट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। आयना जो है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। तो इसका एब्रीवेशन, आयना का एब्रीवेशन है इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। एक्चुअल में ये क्या है? इंटरनेट नंबर डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है? तो ये क्या क्या करता है एक्चुअली पे? ये रेस्पॉन्सिबल है एलोकेशन ऑफ ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस और डीएनएस और प्रोटोकॉल और एएस नंबर। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपको ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के लिए, और ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर देगा, पब्लिक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, और डीएनएस में रूट जोन में इसका एंट्री प्रोवाइड कराए, और प्रोटोकॉल का पैरामीटर मैनेज करें। तो आयना का यूआरएल ये है, आप इस यूआरएल पे जाके चेक करो, वहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। क्लियर है? तो आयना का काम क्या है एक्चुअल में? ये इंटरनेट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करता है।
ठीक है, आयना का एब्रीवेशन है इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी, और एक्चुअल में ये ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस देता है। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। पब्लिक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर एलोकेशन कराता है। डीएनएस रूट जोन मैनेजमेंट करता है। डीएनएस का जो रूट में एंट्री होता है उस रूट जोन पे मैनेजमेंट करता है। प्रोटोकॉल्स का पैरामीटर मैनेज करता है। ये उसका यूआरएल है, आप उस पर जाके देखिए, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। आयना को अब ऑपरेट कौन करता है? आयना को ऑपरेट करता है ICANN। ठीक है, आयना एक इंटरनेट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आयना को भी कौन ऑपरेट करता है? आयना को ICANN ऑपरेट करता है। अब ये कौन है? ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर। ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ये ICANN है। तो आयना को कौन ऑपरेट करता है? ICANN ऑपरेट करता है। आयना का और क्या काम होता है? आयना का काम होता है कि क्या बोलते हैं, एड्रेस ब्लॉक असाइन करना। किसको? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को। जैसे रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री का मतलब समझते हो आप लोग? ये देख रहे हो, ये क्या है? ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में ये क्या है? ये कौन सा लोकेशन है? कौन बता सकता है मेरे को? सर ये एशिया है। ये एशिया नहीं, रॉन्ग। क्या है ये? साउथ। अरे लैटिन अमेरिका मेरे भाई। हाँ, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे है। ये एशिया रीजन है। ये जो येलो, ये जो डार्क ग्रीनिश कलर देख रहे हो, ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है। ये यूरोप है, ये सॉरी ये चाइना लोकेशन है। ये क्या बोलते, सॉरी ये यूरोप लोकेशन है, यूरोप कंट्रीज है ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये लैटिन अमेरिका है, ये यूएस है, अमेरिका है ये। तो ये वर्ल्ड, देखो ये वर्ल्ड का मैप है ये। तो इस यूएस में जो है, अमेरिका में एरिन काम करता है। आपका यूरोप में रिप एनसीसी काम करता है। अफ्रीका में एफ्रिकनिक काम करता है। लैटिन अमेरिका पे लैकनिक काम करता है। एशिया पैसिफिक पे एपिकनिक काम करता है। तो ये 5 अलग अलग रीजनल दिख रहे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जहां जहां पे कंट्री वाइज, ये कंट्री वाइज है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। कंट्री वाइज ये सब वर्क करते हैं और आपका इंटरनेट सर्विस के लिए रजिस्ट्री कराते हैं। उसी को बोलते हैं रीड्स, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। तो वो कौन कौन है? एरिन है, रीप है, एपनिक है, एफ्रिकनिक है, लैकनिक है। क्लियर? तो आयना का काम होता है, आयना का काम होता है कि क्या बोलते हैं, एड्रेस ब्लॉक प्रोवाइड करना। ये रीड्स को, रीड्स क्या है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है। अब उसमें कौन आता है? एरिन आता है। तो अमेरिका को एक पब्लिक आईपी वर्जन 4 का, आईपी वर्जन 6 का पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये ऑटोनोमस, पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर, ये इस रीजन को दे दिया, इस रीजन को दे दिया, ब्लॉक एड्रेस दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये जो काम डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है वो आयना करता है। और ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? रीड्स को करता है। रीड्स कौन है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है। और वो कौन है? एरिन है, रीप है, एपनिक है, एफ्रिक है, लैकनिक। क्लियर हुआ? यस सर। और हर रीड जो है, ईच रीड एलोकेटेड एज फॉर ए डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखो ना, ये रीड्स ही है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये हर अलग अलग कंट्री में, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में एड्रेस अलोकेट करते हैं। अब एरिन जो है आपका अमेरिका में पूरा पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा और पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर प्रोवाइड करेगा। रीड जो है यूरोप लोकेशन को कवर करेगा। एपनिक जो है एशिया लोकेशन को कवर करेगा, जिसमें नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब आएगा। ठीक है, यूएस के केस में कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, अमेरिका,
तो ये सब लोकेशन एरिन के में कवर होगा। तो एरिन क्या करेगा, अमेरिका के लिए रीड है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है ना, ये आईना के थ्रू क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस का ब्लॉक लेगा और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का ब्लॉक लेगा और अपने कंट्री पे उस ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? लोकल सर्विस प्रोवाइडर को। अब लोकल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जैसे मैं इंडिया का बात करूं तो आईना ने एपनिक को दे दिया एड्रेस ब्लॉक। ध्यान से सुनो, आईना ने एपनिक को दे दिया एशिया पैसिफिक रीजन को एक एड्रेस ब्लॉक और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का ब्लॉक दे दिया। क्लियर है? अब एपनिक जो है सर्विस प्रोवाइडर को देगा। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है जो एपनिक के पास से ले। क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर मैं इतना सब चीजों को जो टेक्निकल टर्म में बोला उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पूरे वर्ल्ड वाइड कौन है? आयना है। और आयना को ऑपरेट कौन करता है? ICANN ऑपरेट करता है। ठीक है? आयना का काम क्या है? इंटरनेट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका काम है। क्लियर? अब आयना जो है रीड्स को, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को एड्रेस ब्लॉक क्या बोलते हैं एलोकेट करता है। अब रीड्स कौन है? अलग अलग वर्ल्ड वाइड क्या बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एरिन, एफ्रिकनिक, रीप, एपनिक, लैकनिक, है ना। तो ये पांचों को आईना क्या करता है? पब्लिक आईपी एड्रेस देता है वर्जन 4 और वर्जन 6 का, और आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देता है, पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है? अब उसमें एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं। एशिया पैसिफिक रीजन में एपनिक ने आईना से लिया, ठीक है, आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस और पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अब एपनिक क्या करेगा? एपनिक अपने सर्विस प्रोवाइडर को देगा। तो एपनिक का जो इंडिया के केस में बीएसएनएल है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, आइडिया वोडाफोन है, ये उसके सर्विस प्रोवाइडर। आप मलेशिया जाओगे तो मलेशिया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप सिंगापुर जाओगे तो सिंगापुर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको दे रहा है एपनिक जो है। आप चाइना जाओगे तो चाइना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उसको दे रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से हर कोई एक दूसरे को देते जा रहा है। तो सबसे नीचे कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। देन सर्विस प्रोवाइडर के बाद में रेस्पेक्टिव कंट्री या वर्ल्ड वाइड लोकेशन का क्या बोलते हैं आपका रीड्स है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है। तो अगर आप एशिया पैसिफिक पे जाओगे तो एपनिक है, यूरोप पे जाओगे तो रिप ई है, अगर अफ्रीका अमेरिका पे जाओगे तो एरिन है, अफ्रीका पे जाओगे तो एफ्रिकनिक है, अगर आप लैटिन अमेरिका पे जाओगे तो लैकनिक। क्लियर? देन इन सब तो के सर टॉप पे कौन है? इन सब के टॉप पे आयना है। और आयना को कौन ऑपरेट कर रहा है? ICANN। क्लियर है? क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। देखो यहाँ पे फिर बताया, एफ्रिकनिक क्या? अफ्रीका रीजन के लिए, एपनिक क्या? एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, एरिन क्या? कनाडा, यूएसए एंड सम कैरिबियन आइलैंड के लिए, लैकनिक क्या? लैटिन अमेरिका के लिए और सब कैरिबियन आइलैंड के लिए, रिपनिक क्या? यूरोप और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के। तो पूरे कंट्री का वो बता दिया कि कौन सा कंट्री किसके अंडर आएगा। सर ये रसिया किस में आएगा? यूरोप, मतलब इस पे रिपनिक पे। ठीक है? ओके सर। मिडिल ईस्ट मतलब क्या हुआ? ये सर अपना दुबई। करेक्ट, यूएई सऊदी। कंट्री। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखो, बड़ा सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो ये चार्ट आईना है। आईना के टॉप, आईना को ऑपरेट कौन कर रहा है? ICANN ऑपरेट कर रहा है, राइट? आईना के अंडर में कौन है?
रीर है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज है, एफनिक, रिपई, लैकनिक, एरिन। अब इन सब के अंदर में कौन है? आईएसपी है या नीर भी होता है, ठीक है। और एशिया पैसिफिक कंट्री में आप क्या है, एक बड़ा एडवांटेज है आपको कि आप, ये एंड यूजर कौन है? एंड यूजर मैं हूं, या स्वान है, या चिप्स है, या एनआईसी है। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस ले रहे हैं ना, एंड यूजर। भाई स्वान है, स्वान को बीएसएनएल से इंटरनेट सर्विस या लीज लाइन सर्विस चाहिए तो वो आईएसपी के पास जाएगा ना। तो आईएसपी कौन है? बीएसएनएल है, या नीर के पास भी जा सकता है, ठीक है। या सबसे बड़ा चीज, डायरेक्ट एपनिक से भी ले सकता है, वो रीड से भी ले सकता है। ये फैसिलिटी सिर्फ एपनिक में ही अवेलेबल है। दूसरा लैकनिक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी दूसरे जगह नहीं है ये फैसिलिटी कि आप डायरेक्ट रीड से सर्विस ले लो। क्लियर है? जी सर। तो ये चार्ट को देखो बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। एंड यूजर मतलब होम यूजर भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस भी हो सकता है। जैसे सपोज सीएसपीडीसीएल ने इससे सर्विस लिया है इंटरनेट का, या क्या बोलते हैं आपका लीज लाइन का, या एमपीएलएस का। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेम एनआईसी ने लिया है। सपोज यहाँ पे होम यूजर ने लिया है, सपोज यहाँ पे आपका एक होम यूजर ने लिया है। इसी तरीके से आयना को रीड ऑपरेट कर रहा है, रीड के अंदर आईएसपीज आते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पे आईएसपीज के अंदर पे एंड यूजर्स आते हैं, और आयना को आई कैन एन ऑपरेट कर। ये उसके यूआरएल है, इस यूआरएल पे आप जाओ, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेंगी चीजों की। तो यहां तक क्लियर है? तो आईपी एड्रेस स्पेस के बारे में देखो। एंड यूजर को क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए। कहां से? आईएसपी से। तो वो क्या देगा? आईपी एड्रेस देगा, या तो आईपी एड्रेस का रेंज दे देता है आईपी वर्जन 4 का, पब्लिक का। आईपी वर्जन 6 एड्रेस 128 बिट का होता है, तो इसका भी वो ब्लॉक में दे देता है, या तो /64 दे देता है प्राइवेट नेटवर्क के लिए, एंड यूजर के लिए। और पब्लिक या बिजनेस यूजर्स के लिए /48/52/56 एड्रेस पूल देता है आईपी वर्जन 6 में, ठीक है। आईपी एड्रेस स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडर असाइन आईएसपी फ्रॉम आईएसपी एड्रेस असाइन्ड बाय आईएसपी फ्रॉम आईएसपी एड्रेस स्पेस। एंड यूजर नीड रीनंबर व्हेन चेंजिंग आईएसपी। तो अगर एंड यूजर होता है वो अपना आईएसपी चेंज करता है, तो उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और आईपी एड्रेस का ब्लॉक, वो दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट, तो आप रीड से लोगे, स्पेशल एड्रेस मिलेगा आपको। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से इंडिपेंडेंट होके आपको लेना है, तो आप डायरेक्ट, मैंने बताया ना कि आप रीड से ले सकते हो आईपी एड्रेस, तो आप वहां पर से भी असाइन कर सकते हो, आपको स्पेशल टाइप का एड्रेस मिल सकता है वहां से। और एंड यूजर को डायरेक्ट आपको एड्रेस स्पेस मिलेगा। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़ा राउटिंग टेबल हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब रीड के पास से डायरेक्ट राउटिंग आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हायरार्की पे चलते हैं और हायरार्की पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये राउटर है, ये इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्ट है, ये राउटर स्विच से कनेक्ट है, ये बार लाइन का मतलब एक स्विच है, और स्विच से अलग अलग होस्ट कनेक्ट है। इधर प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इधर पे पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्लियर? कोई डाउट है? टीम ऑनलाइन? नो। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप लोग होमवर्क नो में सर। इस एक्सरसाइज को करो। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, आईपी एड्रेस आइडेंटिफिकेशन है कि वो कौन सी क्लास का है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है कि पब्लिक आईपी एड्रेस है ना। ये सब एक्सरसाइज है, तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से ये सब चीजों को थोड़ा कंप्लीट करो, ठीक है। हम यहाँ तक उसको क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।
रिक्वेस्ट है, लेकिन प्लीज रिवीजन करो, अदरवाइज पूरा फ्लश हो जाएगा। चलो जी बाय। सर। गुड डे सर। बाय। बाय, गुड डे। Good day, sir.